आइए प्रेम से भगवान का नाम लेंगे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 श्री राम जय जय राम, 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली बार देखा था कि भगवान बतलाते हैं कि सच्चा योगी कौन है। उसकी परिभाषा करते हुए भगवान ने कहा कि जो सर्वत्र मुझे देखता है, कण कण में जो व्याप्त परमात्मा है, जो उनको देखता है परमात्मा को, मतलब महसूस करता है, भावना करता है, अनुभव करता है, और ऐसा अनुभव करता है कि सारा जगत जो है उस परमात्मा के अंदर ही है, जितने भी नाम रूप हैं सब उसके अंदर ही है। आप इधर बैठ जाए, थोड़ा सा आगे पीछे, तो मोबाइल के पीछे आ रहे हैं। तो उसको ये दिखता है कि सब कुछ परमात्मा के अंदर है, कोई भी उनसे अलग नहीं है, और सबके अंदर वो परमात्मा व्याप्त है। वो निराकार परमात्मा सर्वत्र है। सर्वभूतानि, भगवान कह रहे हैं, सर्वभूत स्थितम यो मां भजत एकात्म स्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार से वो वर्तमान में रहते हुए, वर्तमान के कई अर्थ किए जाते हैं। यहाँ पे वर्तमान का जो अर्थ किया जा रहा है कि साधारणतः मनुष्य का मन जो होता है ना, या तो भूत की घटनाओं में घूमता रहता है, पुरानी बातें जो कुछ उसको हर्ट हुआ है अथवा जो गिल्ट है उसके अंदर, जो पुराने सुख दुख के स्मरण है, वो उसको याद आते रहते हैं। और या फिर मनुष्य भविष्य की योजनाओं में चला जाता है। तो भविष्य की योजना बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक आपका मन उसको लेकर के चलता है। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञानी है, इसका मन वर्तमान में रहता है। वर्तमान का एक भी मतलब ये भी होता है कि आज में रहना, लेकिन एक वर्तमान का अर्थ ही रहता है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इस क्षण में रहना। ऐसे तो हमको 1 घंटे बाद मानो कहीं जाना है, उसका भी विचार कर सकते हैं। आधे घंटे पहले कहीं हम और थे तो वहाँ का भी विचार कर सकते हैं, लेकिन वो भी विचार नहीं करना है हमको, इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना। और इसी को हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं, वर्तमान में रहने का मतलब है अपनी आत्मा में रहना। क्योंकि जब आप अगले का और पिछले का विचार नहीं कर रहे हैं, तो आप कहाँ स्थित हैं? अपने शांत स्वरूप में आप स्थित हैं। तो भगवान कहते हैं वो वर्तमान में रहता हुआ। पर यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी ने एक बड़ा सुंदर अर्थ निकाला इसका एक और। बोले वर्तमान में रहता हुआ का एक अर्थ ये भी है कि वर्तमान जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं आपकी, आप जिस भी वर्ण के हो, जिस भी आश्रम के हो, उसमें रहते हुए भी वो ज्ञान में रहता है। उस ज्ञान में स्थित होने के लिए ऐसा नहीं है कि वो बोलता है कि मैं संन्यास ले लूँ, अथवा वो बोलता हो कि मैं अपना ये कर्म कर रहा हूँ, ये छोड़ करके दूसरा कर्म करूँ, अथवा कर्म का त्याग करके अकर्म हो जाऊँ। तो बोले इसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए। वो जहाँ है जो कर रहा है, वो गृहस्थ में है, संन्यास में है, वानप्रस्थ में है, ब्रह्मचारी में, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उससे कोई इसका विरोध नहीं है। आत्मज्ञान इतनी बढ़िया चीज़ है, इसका किसी से कोई विरोध नहीं है ना। अगर कोई एकता हो सकती है तो आत्मा के स्तर पर ही हो सकती है। न इसमें कोई हिंदू मुसलमान है, न इसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय है, न इसमें न कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी है। आत्मा आत्मा है। तो बोले उस शुद्ध आत्मा में रहते हुए वर्तमान के जो भी उसकी उपाधि है, उस उपाधि में रहता हुआ, उस कर्म को करता हुआ आत्मा में।
आत्मज्ञान के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना सब काम बंद करके एकांत में बैठ करके ध्यान करोगे तो ही होगा। काम करते हुए भी आप करता नहीं हो, आप जो हो उस पर ध्यान दो। आप अकर्ता भाव से करें, निरभिमान होकर के अपना कर्म करें, आप आत्मा में स्थित होकर के अपना कर्म करें। तो यही बात यहाँ पे समझाई थी। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यह तो हुआ योगी। अब परम योगी कौन है? तो परम योगी का वर्णन करते हुए भगवान इस अगले श्लोक में कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, जो अपना ही दृष्टांत रखकर समस्त प्राणियों के सुख या दुख को समान रूप से देखता है वह परम योगी माना जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ एक तो किस प्रकार से विषय को परिवर्तित किया है। पिछले श्लोक में बतलाया था योगी कौन है? जिसको ज्ञान हो गया, आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। लेकिन आत्मस्वरूप में स्थित होना, तत्व ज्ञान होना भी पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना आत्मा के ऊपर 3 आवरण माने गए हैं, मल, विक्षेप और अज्ञान। इसी कारण से हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। और हमको क्या अनुभव हो रहा है कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं जवान बूढ़ा हूँ। जो भी वर्तमान हमारी मन की स्थिति है उसके हिसाब से मैं पुण्यात्मा हूँ, पापात्मा हूँ, मैं अच्छा बुरा हूँ। ये सब अनुभव क्यों हो रहा है हमको? क्योंकि आत्मा के ऊपर आवरण आ गया है और हमारा तादात्म्य किससे हो गया? शरीर और मन से। तो हम अपनी वास्तविकता को नहीं जान रहे। कई बार लोग ऐसा पूछते हैं प्रश्न कि स्वामी जी, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने हमको क्यों पैदा करा? है ना, न पैदा करते ना कोई समस्या होती ना। तो रमन महर्षि जी बोलते हैं कि पहले ये इंक्वायरी तो करो कि आपका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। वहाँ गुरुद्वारा में एक माता जी मेरे से ऐसा बोलती थी जब वहाँ प्रवचन करते थे ना इंद्रपुरी में, कि स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दो अगला जन्म मेरे को पुरुष का मिले। तो मैंने कहा कि पहले ये पता लगाओ कि अभी आप स्त्री हो कि नहीं। रमन महर्षि जी का तो यही उत्तर होता था, पहले ये पता लगाओ अभी आप मान रहे हो, है ना। जैसे अगर आपने लाल शाल पहनी है, उन्होंने आपने नीली पहनी है, उन्होंने लाल पहनी है, तो आप अपने को नीली या लाल तो नहीं मानते हो, शाल नीली और लाल हो सकती है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये शरीर आप नहीं हो, ये शरीर आपने धारण किया हुआ है, ये एक दिन छूट जाएगा। ये शरीर को धारण करने पर भी आप इससे अलग हो। जैसे घर में रहने वाला घर से अलग रहता है, लेकिन हमारा इतना तादात्म्य, इतना तादात्म्य, इतना तादात्म्य कि हम जीवन भर बस एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि मैं ये हूँ। पूरे ऐसा तो नहीं स्वामी जी के हर समय सोचते हो। इतना सत्संग सुना है हमने भी, कोई बोलेगा 10 साल से, कोई बोलेगा 20 साल। तो फिर प्रश्न उसमें उत्पन्न होता है कि कोई भी चीज़ लक्षणों से जानी जाती है। भाई किसी का कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे मालूम पड़े? बोले बुखार आ रहा है क्या भैया? बुखार आ रहा है तो घर पे बैठो, है ना सभा में मत जाओ आप। और अगर आपको बुखार नहीं आ रहा तो ठीक है, तो आपको अज्ञान है कि ज्ञान हुआ है। इसका लक्षण क्या? तो बोले कि आप परिवार वालों को मेरा मानते हो कि नहीं? तो बोले जब शरीर को मैं मानोगे तो परिवार को मेरा मानोगे। आप धन को अपना मानते हो कि नहीं? आप घर को अपना मानते हो कि नहीं? बोले ये सब भगवान का, इसका आपने अपना मान लिया। ये शरीर एक दिन छोड़ दोगे आप, घर एक दिन छूट जाएगा, सब वस्तुएं यहीं रह जाएंगी, लेकिन इनको आप मेरा मानते हो। तो इसको मेरा मानने के पीछे कारण क्या है? कि आप शरीर को मेरा मैं मानते हो। देहात्म बुद्धि के कारण ही फिर ममता उत्पन्न होती है। तो अगर और फिर क्या होता है कि चिंतन भी उसका होता है। आप देखो, आप थोड़ा अपने आप को कभी कभी ध्यान से देखना चाहिए ऐसा कि दिन भर में हमारे अंदर थॉट्स कौन से चलते हैं। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे कि स्वाध्याय आत्म कल्याण का एक प्रमुख साधन है। तो स्वाध्याय का अर्थ होता है धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। गीता जी हैं, रामायण है, भागवत है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ऐसे महापुरुषों की वाणी है, हमारे वेद हैं, उनका अध्ययन करें हम, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि स्वाध्याय का एक सूक्ष्म अर्थ ये भी है स्व का अध्ययन, अपनी चित्त वृत्तियों का अध्ययन, है ना। शरीर से तो आप यहाँ बैठे, लेकिन मन कहाँ है भाई आपका? तो दिन भर में आपका मन कहाँ रहता है ना। एक व्यक्ति कहने लगा कि एक मैंने ऐसी चीज़ बढ़िया पढ़ी, स्वामी जी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैंने बताओ। बोले एक व्यक्ति का कितना ईगो स्ट्रांग है, वो इस बात से मालूम पड़ता है वो दिन भर में मैं शब्द का प्रयोग कितना करता है ना।
तो मैंने बोला कॉन्शियस हो जाएगा तो मैं का प्रयोग भले ही नहीं करेगा, लेकिन बैठा तो वहीं पे रहेगा। तो बोले नहीं, उसको कॉन्शियसनेस भी क्यों दी जाए, बस उसको देखा जाए कि भैया वो मेकअप का प्रयोग कितना कर रहा है। तो ये तो उसने बताया था। अब एक दूसरा प्रयोग हम बता रहे हैं कि आप अपने दिन भर की चित्त वृत्तियों का अध्ययन करें, चित्त वृत्ति कहाँ रहती है आपकी। तो आपका मन घर में रहता है, आपका मन बच्चों में रहता है, आपका मन पैसे में रहता है, आपका मन सुख सुविधा में रहता है, मान सम्मान में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप उसी केंद्र में बैठे हुए। अगर आपका मन भगवान में रहता है तो इसका मतलब आप उस केंद्र से उठे। आपका मन अगर शास्त्रों के चिंतन में रहता है, इसका मतलब आप वहाँ से उठे। आप साधना करते हैं, आप अपने निज स्वरूप में स्थित होते हैं, तो आपका मन उठ करके अपने मूल केंद्र पर आया जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसकी अवस्था क्या है। तो पिछले श्लोक में बताया था ज्ञानी वो है जिसको यह अनुभव हो गया है कि सर्वत्र एक परमात्मा है और परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, और वो अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता है, परमात्मा में ही सब कुछ है। ये जगत भी जीव भी सब परमात्मा के अंदर ही है। जैसे पूछे भाई परमात्मा, सारा जगत किसका है, परमात्मा का। और आपके मकान का एड्रेस नंबर बता के बोले ये मकान किसका, बोले ये तो हमारा है। ऐसे हर व्यक्ति एक एक मकान को अपना मानेगा तो भगवान का तो कुछ रह नहीं जाएगा। ऐसे तो ऐसे हर व्यक्ति अपनी अलग अलग सत्ता मानेगा तो परमात्मा की सत्ता अधूरी हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा पूर्ण तभी कहलाएगा जब उसके अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ उसके अंतर्गत ही है। अब यहाँ उन्होंने ये तो बतला दिया, लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि तत्व ज्ञान होना पहले तो कठिन है, बहुत बड़ी बात है, देह भाव से उठ जाना, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने बात कही थी कि आत्मा के ऊपर 3 आवरण है, मल, विक्षेप और अज्ञान। मल का मतलब होता है पुराने भोगे हुए भोगों की वासना, वो चित्त में बनी रहती है, उसके कारण पुनः भोग में प्रवृत्ति होती है, और भोग में प्रवृत्ति न भी हो तो उसकी स्मृति रहती है। तो वो स्मृति जो है जीव को उस वासना में बांध करके रखती है। दूसरा मन की चंचलता है, एक विषय पर टिकता नहीं है, कहाँ से कहाँ दौड़ता रहता है, उसको बोलते हैं विक्षेप। इस कारण से भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। तीसरा है अज्ञान। अभी हमें ज्ञान ही नहीं है आत्मा क्या है, तो अभी हम अपने को शरीर मान रहे हैं, तो आश्चर्य की बात ही क्या है। सब साधारण मनुष्य ऐसा मानता है, ऐसा हम भी मान रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्संग सुने, कोई व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करे और उसको ये ज्ञान मालूम पड़े कि अरे वास्तव में मैं आत्मा हूँ, उसके बाद में भी सुने तो सही, लेकिन रहे कहाँ पे, शरीर में। तो कल ही हम एक रमन महर्षि जी का कोटेशन किसी ने हमको भेजा कि ये सोचना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, बल्कि आत्मा होकर के रहना है। ये आपको समझना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, बल्कि आत्मा होकर के रहना है। हम क्या है, समझते तो हैं, सोचते तो हैं, सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, और अगर कोई पूछे तो उसको बता भी सकते हैं, लेकिन रहते कहाँ पे। तो ये बात हमारे एक स्वामी जी उज्जैन में आया करते थे कभी कभी। हमारी रुचि रहती, कोई महात्मा मिल जाए तो चलो उनको अपने आप यहाँ पे ठहराओ और बैठ के खूब सत्संग करो उनके साथ बैठ के। तो एक महात्मा जी आते थे, बहुत अच्छे संत थे वो भी। तो वो महाराज जी का एक बड़ा पेटेंट जो ये डायलॉग बोल सकते हैं अपन उसको, एक वचन था, वो बोलते थे कि मैं आत्मा हूँ ये कहना नहीं है, बल्कि आत्मा में रहना है। एक महात्मा जी से हम जब यहाँ इंदौर में एक आश्रम लिया था, जो बाद में सेल आउट कर दिया, तो वो उस आश्रम में हमने उद्घाटन के लिए महात्मा जी को बुलाया। तो हमने कहा हमारे लिए कुछ उपदेश कीजिए। बोले उपदेश यही है कि आश्रम में मत रहना, अपनी आत्मा में रहना। ये तो ये रहता नहीं, ये आश्रम में इसमें मैं रह रहा हूँ। साधारण मनुष्य क्या सोचता है कि मेरा घर है, इसमें मैं रहता हूँ। तो आप ये आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं घर में तो अज्ञानी रहता है, ज्ञानी जो है अपने स्वरूप में रहता है। अब अपन कहीं भी जा रहे हैं अपने स्वरूप में ही है। अज्ञानी जो है, आसन की परिभाषा करते हुए आदि शंकराचार्य जी महाराज ने तत्वबोध और आत्मबोध नामक ग्रंथ में कहा है कि पद्मासन और सिद्धासन में तो योगी बैठता है, लेकिन जो विवेकी ज्ञानी होता है वो तो आत्मा में ही बैठता है, वो किसी आसन विशेष में नहीं बैठता है। तो अब ये ज्ञान तो हो गया हमको, और उसमें स्थित रहना है। अब उसमें स्थित रहने के लिए बाधा क्या होती है, 2 चीज़ें, मल और विक्षेप। जो पुरानी वासना है वो हमको खींच कर ले आती है। कुछ वासनाएं तो हम पुराने जन्म की लेकर के आते हैं, और कुछ वर्तमान में हमको संग से प्राप्त हो जाती हैं। कुछ टीवी देखने से, कुछ ऐसी दोस्ती करने से, कुछ समाज में चीज़ों को देखते हैं, उन कारण भी हमारे मन में ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसी वासना आ जाती है। तो वो वासना क्या होता है, हमारा मन बार बार खींच के उनमें चला जाता है।
तो जो ज्ञान हमको दिया गया उस ज्ञान में हमारा मन स्थित नहीं रह पाता। अपना व्यावहारिक कर्म जो करना है वो करें, उसमें बाधा नहीं है। भगवान ने कहीं भी कर्म को बाधा नहीं माना है। अपना वो कर्तव्य कर्म है उसको आप कीजिए, कोई बाधा नहीं उसमें, लेकिन कर्म को करते हुए कर्ता नहीं समझे। ऐसा नहीं सोचे कि हम कर रहे हैं, ऐसा सोचें कि अंतःकरण में जो ज्ञान है, जो समझ है, उसके अनुसार कर्म हो रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। करने कराने वाला परमात्मा है, हम करने वाले नहीं है। ये शरीर तो क्या है, निमित्त मात्र है। तो अपने को कर्ता नहीं माने, फिर अपने को क्या माने, बोले अपने को आत्मा माने। क्योंकि जो आप है वो मानो ना अपने को, जो आप नहीं हो वो क्यों मानते हो अपने को? आप शरीर नहीं हो वो मान करके बैठे हुए हो। तब तक मान रहे थे, तब तक मान रहे थे, लेकिन अब जब आपको उपदेश हो गया शास्त्र क्या, उसके बाद तो आपको स्थित होना चाहिए। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य अपने को शरीर मान करके हमेशा दुखी रहता है। और स्वामी परमानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है वो तो दुखी होने के लिए अभिशप्त है। मानो उसको तो ऐसा अभिशाप दिया हुआ है कि तुमको दुखी रहना ही पड़ेगा। क्यों? कि जो अपने को शरीर मानेगा उसको बुढ़ापे का डर लगेगा, उसको बीमारी का डर लगेगा, उसको मृत्यु का भय लगेगा, उसको परिवार के लोगों के साथ कुछ भी नीचे ऊपर होगा तो उसका भी भय लगेगा, उसको अपने मान सम्मान का भय लगेगा, उसको हमेशा भय लगता है। अभय पद को कौन प्राप्त करता है? जो देह भाव से मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि आप जो हो वो होकर के रहो, जो आप नहीं हो वो होकर के रहोगे तो आपके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ दुख, चिंता, भय, तनाव ये बना ही रहेगा। ये सब देहात्म भाव के लक्षण है। ज्ञान इसीलिए तो प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य समस्त दुखों से सदा के लिए उसकी आत्यंतिक मुक्ति हो जाती है। ये आत्यंतिक भी बड़ा टेक्निकल वर्ड है। आत्यंतिक का मतलब है कि भाई बाहर से तो रहेंगे लेकिन अंदर से नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो उसको बीमारी नहीं होती है। शरीर को तो, शरीर है तो बीमारी तो हो ही सकती है। ऐसा भी नहीं है कि बुढ़ापा नहीं आता है, शरीर है तो बुढ़ापा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं होती है, ज्ञान होने के बाद भी शरीर तो छूटता ही है। लेकिन शरीर की बीमारी को, शरीर के बुढ़ापे को, शरीर की मृत्यु को वो अपनी मृत्यु, अपना बुढ़ापा, अपनी बीमारी नहीं मानता। और परिवार में मोह नहीं होने के कारण परिवार का जो सुख दुख होता है वो भी उसको व्यापता नहीं। ये मोह ही तो सबसे खतरनाक चीज़ है। मोह के कारण क्या होता है, व्यक्ति सेंटर्ड हो जाता है। ऐसे जिसके प्रति मोह होता है उसमें उसका मन टिक जाता है और दूसरों के प्रति फिर उसका अलग व्यवहार हो जाता है। यही माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी का नाम माया। मेरा तेरा, तेरा मेरा, यही प्रभु की माया। तो कबीर साहब जी बोलते हैं इससे कौन बच पाया? बोले इससे वही बच पाया जिसने ज्ञान की शरण ली, जिसको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको सत्शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं ज्ञान तो प्राप्त हुआ लेकिन ज्ञान में स्थिति तो हो ही नहीं रही, फिर फायदा क्या? जैसे मानो किसी ने बंगला बना दिया लेकिन रहता तो है नहीं उसमें। किसी ने कार खरीद ली लेकिन बैठता तो है नहीं। किसी ने मानो बहुत अच्छे गहने बनाए लेकिन वो सब अलमारी में रखता है, पहनता तो है ही नहीं। फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? ऐसे तो कोई दवाई तो लेके आया डॉक्टर से यहाँ, वो फिर भी स्वास्थ्य नहीं लाभ नहीं हो रहा। बोले क्यों? बोले दवाई लेके तो आया पर ली नहीं है मैंने ऐसे। तो बोले सत्संग सुना तो है लेकिन उस सत्संग में स्थिति नहीं हुई है आपकी। तो क्यों नहीं हुई है? तो मधुसूदन सरस्वती जी उसका उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि अज्ञानी अगर दुखी है, चिंतित है, भयभीत है तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं हुआ। पर जो साधक है, जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको तो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाना चाहिए, उसको तो आनंद में रहना चाहिए। पर वो क्यों नहीं रह पा रहा है? तो कहते हैं मल और विक्षेप के कारण। ज्ञान तो मिला है लेकिन ज्ञान में स्थिति नहीं हो रही है। मल विक्षेप क्या है? हमने पहले संकेत किया, फिर से करते हैं कि मन का उसमें टिक नहीं पाना और कहीं कहीं और चला जाना, चंचलता, इसको बोलते हैं विक्षेप। और मन का उसमें टिक नहीं पाने का एक प्रमुख कारण क्या? वासना। पहले जो भी हमने सब संसार में सुख लिए हैं उन सुखों का आकर्षण, संबंधों का आकर्षण, परिस्थितियों का आकर्षण, वो हमको अपने निज स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं रहने देता। हमको कहाँ लेकर के आया था? भोक्ता भाव में। मैंने कल वो मज़ा लिया था, आज भी वो मज़ा लूँ। मैंने वो आनंद लिया था, वो आनंद लूँगा। वो अभी आनंद ले नहीं पाया, वो आगे भविष्य में लूँगा, उसकी योजना बनाता। तो इस प्रकार से वो सुख के भोक्ता के रूप में अपनी कल्पना करता रहता है। सुख की कल्पना कौन करता है? थोड़ा एक अपन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी चिंतन करें तो जो व्यक्ति दुखी होता है ना वो सुख की कल्पना करता है। जो सुखी होगा वो क्यों? आप बढ़िया कुछ खा रहे हो हैं तो आप खा रहे हो तो खा रहे हो, एंजॉय करोगे इसको। और जो कुछ खा रहा होगा तो बोले ठीक है अभी तो मैं एक सूखा सूखा खा रहा हूँ, कभी मैं भी वैसा खाऊंगा, ऐसे। तो वो कल्पना करता है।
तो इसका मतलब आप आत्मा में नहीं हो, इसीलिए आप सुख की कल्पना करते हो, क्योंकि आत्मा तो स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जो अपने आप में लौट आता है उसको अंदर निरंतर आनंद की अनुभूति होती है। भगवान ने यहाँ पे कहा अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। पिछले 2-3 श्लोकों में भगवान ने आनंद शब्द से उसका संकेत किया, पर यहाँ इस श्लोक में एक विशिष्टता बताई कि वो योगी परम योगी कब बन जाता है। तो यहाँ परम योगी बनने के लिए तीनों चीज़ें होना चाहिए, मल की निवृत्ति, विक्षेप की निवृत्ति और अज्ञान की निवृत्ति। यहाँ पे योगी से अभिप्राय ज्ञानी से कहा है और परम योगी से अभिप्राय परम ज्ञानी से कहा है, ऐसा यहाँ पे स्पष्ट किया। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब वो उस स्वरूप में स्थित हो जाता है तो अंदर से तो स्वरूप में स्थित रहता है और संसार का उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आभास रूप से संसार फिर भी बना रहता है, इसीलिए सारा व्यवहार चलते रहते हैं। तो उस आभास रूप से जैसे अपने शरीर के प्रति भूख लगती है तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, ऐसे दूसरे के शरीर के लिए भी लगता है भाई इसको भी भूख लगती है, इसको भी प्यास लगती है, इसको भी नींद आती है। केवल इतना ही नहीं, जैसे अपने शरीर में कोई बीमारी रोग होता है तो उसके निराकरण का उपाय करते हैं, तो वो जो ज्ञानी है, जो परम योगी है, जिसकी अपनी वासना समाप्त हो गई है, उसके लिए सारे देह की वासना अपनी वासना के समान ही होती है। उसको लगता है भाई जैसे मुझे गर्मी में मुझे पंखे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये व्यक्ति भी इंसान है, इसका भी शरीर है, इसको भी गर्मी में पंखे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुझे सर्दी में ओढ़ने की आवश्यकता है कुछ गर्म वस्त्र, इसको भी ज़रूरत है। तो कई लोग ऐसे कंबल बांटते हैं गरीबों को, क्यों? क्योंकि वो समझते भाई जैसे हमको ठंड लगती है इनको भी लग रही होगी, उनकी भी चिंता करते हैं ऐसे, है ना। जैसे मेरे को मास्क लगाने की ज़रूरत है तो कई लोग मास्क भी फटाफट दे देते बिना पैसे लिए ऐसे। कई लोग तो रखते हैं, कोई ये मास्क आप भी लगा लीजिए, क्यों? उनकी भावना ये रहती है भाई ये जैसे हम अपने को सुरक्षित कर रहे हैं ये भी सुरक्षित रहे। तो जिसके मन में इस प्रकार की भावना आती है और फिर उसके साथ में ज्ञान भी हो चुका है, केवल सेवा ही नहीं कर रहा है, ज्ञान भी हो चुका है, तो भगवान बोलते हैं वो तो योगी है जो ज्ञानी है, लेकिन ये परम योगी है और ये परम ज्ञानी है। तो ज्ञान में स्थित रहता हुआ भी सेवा करता है। ऐसे ही हमारे दादा लालचंद जी थे, उनको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो ज्ञानी थे, उनका ज्ञान बिल्कुल दृढ़ था, लेकिन उनके व्यवहार को आप देखो, वो किसी का दुख सहन नहीं कर पाते थे। उनको सुनाओ तो एकदम से ऐसा उनका मन भर आता था, केवल भर ही नहीं आता था, ऐसे कई बड़ी संवेदनशीलता प्रकट करते हैं, आंसू बहा देते हैं, लेकिन करने की बात आए तो पीछे हट जाते हैं ऐसे। अभी एक बहन को हमने देखा कि उनके गुरुजी, उनकी उम्र 82 वर्ष की, वो उनके आश्रम से उनको लेकर के आए क्योंकि वो वहाँ पे बड़े बड़े बेहोश हो गए थे, तो लेकर के आए। तो किसी ने कहा कि भाई कहीं भी भर्ती करा दो, अब क्या 82 साल का बुढ़ा आदमी अब मरने वाला है, वैसे ही कहे को अभी प्राइवेट में जाओगे तो रोज़ के 5,000 रुपये दिन का खर्चा शुरू हो जाता है ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारे घर के बुजुर्ग होते तो ऐसा करते क्या हम उनके साथ में। तो उनको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, फिर वो पति भी लग गया, पत्नी भी लग गई, बच्चे भी लग गए, है ना। आप अपने लिए तो हर कोई लगता है, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। ये तो स्वार्थ है, ये तो जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी अपने लिए जीते हैं, कि इंसान होने में इंसानियत कहाँ रह गई आपकी। उन्होंने इंसानियत दिखाई। तो वो पत्नी जो है उनके पास बैठी हुई है, पति जो है नीचे दवाइयाँ अरेंजमेंट कर रहा है, बिटिया जो है ब्लड लेने के लिए ब्लड बैंक में जा रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, अरविंद हो गई वहाँ से लेकर के आई। और उनका परिणाम क्या हुआ, 3 दिन के अंदर 3 यूनिट ब्लड चढ़ा और उनका यू विल वंडर, उनका ब्लड कितना रह गया, हीमोग्लोबिन कितना रहेगा 4.8, वो ब्लड प्रेशर कितना 15 और 18, कल्पना नहीं कर सकते कि आदमी जिंदा भी होगा ऐसे में। और 3 यूनिट ब्लड चढ़ा उनको, उनका ब्लड जो है वो 8.5 हो गया हीमोग्लोबिन, और जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया उनका, बताओ। और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया और घर लौट के भी आ गए। तो साधक को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से हमको सुख दुख होता है, इसी प्रकार से दूसरों को भी सुख दुख होता है। दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझेंगे अगर आप, तो फिर आप समझो कि योगी नहीं हो, फिर आप परम योगी हो ऐसे। पर ऐसा होना कठिन होता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं स योगी परमो मता। इसकी व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं अपने ही तुल्य क्या देखता है, सो कहते हैं जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही सब प्राणियों को सुख अनुकूल है, और जैसे दुख मुझको अप्रिय है वैसे ही दूसरों के लिए भी प्रतिकूल है। प्रतिकूलता जैसे मेरे लिए वैसे दूसरे प्राणियों के लिए भी है। अतः किसी भी प्राणी के प्रति
प्रतिकूल आचरण नहीं करता। अब यहाँ पर दो बातें विशेषता से कही जाती हैं। एक तो होता है कि किसी के अनुकूल करना, ये तो बड़ी बात है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप किसी के प्रतिकूल नहीं कर रहे हो तो यह भी उसकी सेवा है। तो इसका एक अर्थ क्या जाता है कि वो व्यक्ति अहिंसक हो जाता है। अगर वो सेवक नहीं होगा तो कम से कम उसका होगा कि मेरे कारण से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा। तो इस कहते हैं कि किसी के प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक हो जाता है। जो इस प्रकार का अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह योगी अन्य सब योगियों में परम उत्कृष्ट माना जाता है। उड़िया बाबा जी कहते हैं यहाँ परम योगी जीवन मुक्त महापुरुष को कहा गया है और योगी केवल ज्ञानी को कहा गया है। परम योगी वह है जिसकी दृष्टि में संपूर्ण प्रपंच का अत्यंता भाव है। परम योगी कौन है? कहते हैं जिसकी दृष्टि में संसार मिथ्या होने के कारण उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, संपूर्ण प्रपंच का अत्यंता भाव है। उसे दूसरों का सुख दुख अपने शरीर में होने वाले सुख दुख के समान दिखाई देता है। बोले जब आप सब नाम रूप को छोड़ दिया तो सुख दुख का अनुभव कैसे हो रहा है? तो बोले पहले अपने शरीर से तादात्म्य था, इस कारण से केवल अपना लगता था, अब सर्व से तादात्म्य हो गया, तो इसलिए सबका सुख दुख समान लगने लगा। यहाँ पे ये बात पुनः मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि यहाँ सारा द्वैत प्रपंच अद्वितीय चिदानंद स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित होने के कारण मिथ्या ही है। एक आत्मा ही परमार्थ सत्य है और वह सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा में हूँ, इस प्रकार का ज्ञान है तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? मैंने उसकी डेफिनेशन दे दी। कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे तत्व ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं ज्ञान होने से व्यक्ति मुक्त होता है। तो ज्ञान होने का मतलब क्या है एग्जैक्टली? उसकी डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने परिभाषा करके दे दी कि यह सारा जगत जितना दिखाई दे रहा है हमको, ये सारा द्वैत प्रपंच, ये अद्वितीय चिदानंद रूप आत्मा में माया से कल्पित होने के कारण मिथ्या ही है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। जैसे हमारा शरीर है, ये मिथ्या क्यों है? क्योंकि एक समय ये नहीं था और एक समय भी यह नहीं रहेगा, इसलिए मिथ्या है। और एक आत्मा ही परमार्थ सत्य है, क्योंकि आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, इसलिए वो परमार्थिक रूप से सत्य है। और वह सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा मैं ही हूँ। जो व्यापक निराकार सच्चिदानंद स्वरूप है वह मैं ही हूँ, ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है, अप्रोक्ष ज्ञान, वही तत्व ज्ञान। एक परोक्ष ज्ञान होता है, अप्रोक्ष ज्ञान। जो पढ़ने और सुनने से होता है वो क्या कहलाता है? परोक्ष ज्ञान। और जो अनुभव से होता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रोक्ष ज्ञान। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये तो हो गया तत्व ज्ञान, अब आपको बनना है परम योगी। तो परम योगी के लिए दो बातें और होना चाहिए। कौन कौन सी? परम योगी के लिए दो बातें होना चाहिए कि आपका मनोनाश भी होना चाहिए और वासनाक्षय भी होना चाहिए, तब आप परम योगी कहलाएंगे। तो वो मनोनाश की व्याख्या करते बता रहे हैं, जैसे दीपक की ज्योति के प्रभाव के समान वृत्तियों के प्रवाह रूप से परिणाम को प्राप्त रहने वाला अंतःकरण द्रव्य मननात्मक होने के कारण मन कहा जाता है ना। मन किसको कहते हैं? जो अंतःकरण में विचारों का, वृत्तियों का प्रवाह है। जैसे दीपक की ज्योति निरंतर तेल उसमें से लेती रहती है दीपक में से और जलती रहती है, तो इसी प्रकार से अंतःकरण की जो वृत्तियाँ वो निरंतर प्रवाहमान बनी रहती हैं। तो वो जो निरंतर प्रवाह है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स, उसको बोलते हैं मन। तो बोले प्रवाहमान होने से, मननात्मक होने से मन कहा जाता है। वृत्तियाँ परिणाम छोड़कर समस्त वृत्तियों के विरोधी निरोधाकार परिणाम को प्राप्त होना, यह उसका नाश होता है। अभी तक क्या हो रहा है? मन के अंदर जो विचार आते हैं उसके अनुसार व्यवहार हो रहा है। अब वृत्तियों का आपने निरोध कर लिया, संकोच कर लिया, अपना मन जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से हटा करके आप उसको शांत कर रहे हो। बोले हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, अभी हमको कोई व्यवहार का चिंतन नहीं करना, शांत होकर बैठे। जहाँ जहाँ भी मन जा रहा है वहाँ से लौटा करके फिर अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित कर दिया। तो करते करते क्या होता है? वृत्तियों का जो बाहर जा रहे थे उनको आपने रोक रोक के बार बार स्वरूप में लगाया, तो क्या हो गया? वृत्तियों का नाश हो गया, निरोध हो गया। इसी को ध्यान भी कहते हैं, निरोधाकार परिणाम भी बोलते हैं। यह उसका नाश है, इसी को मनोनाश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान पर्याप्त नहीं है जीवन मुक्ति के आनंद के लिए। आपको तत्व ज्ञान के अलावा मनोनाश और वासनाक्षय भी होना चाहिए। अगर मनोनाश नहीं हुआ तो मन क्या होगा? चंचलता के कारण इधर उधर घूमता रहेगा। उसके बाद में कहते हैं
उसके बाद में कहते हैं मनोनाश के बाद वासनाशय। बोला आगे पीछे का विचार किए बिना सहसा उत्पन्न होने वाली क्रोध आदि वृत्ति विशेष के कारण जो चित्तगत संस्कार विशेष है वह चित्त में पूर्वाभ्यास से बसी होने के कारण वासना है। हम कई बार बोलते हैं वासना क्षय होना चाहिए, तो वासना कहते किसको है? तो कई लोग समझते हैं कि कोई काम वासना ही वासना है, धन की वासना ही वासना है, पर यहाँ पे इन्होंने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर ये जो भी है ना, ये सहसा प्रकट हो जाती है जब परिस्थिति सामने आती है। तो सोचता नहीं है आदमी, किसी ने आपका अपमान किया एकदम से क्रोध आ गया, है ना, आपने लालच के प्रसंग आया आपके मन में लोभ उठ गया। तो जो सहसा प्रकट होने वाली जो चित्त वृत्ति है पूर्वाभ्यास के कारण, इसी को जो है वासना कहा जाता है। विवेक से उत्पन्न होने वाली चित्त शांति की वासना से पुष्ट हो जाने पर बाह्य निमित्त के रहने पर भी क्रोध आदि उत्पन्न न होना, यह वासना का क्षय है। वासना का क्षय क्या है कि आपने विवेक के द्वारा सजगता के द्वारा सावधानी के द्वारा जान लिया कि ये मेरा व्यवहार जो है ये उचित नहीं है, और अब आपको अब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सताते नहीं और आपका चित्त शांत रहता है, इसी का नाम वासनाशय है। तो यहाँ बताया है कि जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करके जो सब में सुख दुख का अनुभव करता है वह व्यक्ति परम योगी है। और जीवन मुक्ति और तत्व ज्ञान में भेद भी बता दिया कि तत्व ज्ञान में केवल तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, और जीवन मुक्ति के लिए मनोनाश और वासनाशय का भी साथ होना आवश्यक है। यही बात योग वशिष्ठ में भी कही गई है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। भगवान बारंबार समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब हम फिर से देखेंगे, भगवान फिर से ये बात समझाएंगे। अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि आप तो ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन तो चंचल है, टिकता नहीं है, तो कैसे तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो और कैसे मेरी वासना का क्षय हो। तो पुनः वो प्रसंग यहाँ, इस प्रसंग का पूर्णता करते हुए कल से फिर नया प्रसंग लिया जाएगा। फिर भगवान ABCD से बताएंगे कैसे आपको यात्रा करके वहाँ तक पहुँचना है। तो आज इतना ही।